गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी और कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये शॉर्ट नोट में भी आ जाते हैं और 2 मार्क्स के कोई जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ जाते हैं। आप देखिए, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कॉस्ट यूनिट। इसको आप देखिए इस तरह से समझिए कि जैसे आप मार्केट जाते हैं कुछ ग्रोसरी आइटम्स लेने के लिए, आप शुगर परचेज़ करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि रेट किस तरह से पूछते हैं कि पर केजी शुगर का क्या रेट है, ऐसे पूछते हैं ना। और इसी तरह से अगर सपोज़ आपने घी लेना है, ऑयल लेना है, तो क्या पूछते हैं कि पर लीटर क्या रेट है ना। इसी तरह से आप पूछते हैं। तो इसी मेज़रमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कॉस्ट यूनिट। मतलब एक यूनिट की क्या कॉस्ट है, तो पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है, तो उसको किस टर्म में मेज़र किया जाता है। जैसे हम शुगर को कह रहे हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम इज़ द यूनिट, है ना। और इसी तरह से घी को मेज़र कर रहे हैं, तो घी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, लीटर। इसी तरीके से जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उनकी भी कुछ यूनिट्स होती हैं जिसमें कि कॉस्ट को मेज़र किया जाता है। तो अ कॉस्ट यूनिट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट होती है प्रोडक्ट की या सर्विस की या टाइम्स की, इन टर्म्स ऑफ विच कॉस्ट आर एसर्टेन, जिसमें कि कॉस्ट को निकाला जाता है। तो इट इज़ बेसिकली अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ब्रिक्स की कॉस्ट पूछनी है तो कैसे पूछेंगे, पर 1000 ब्रिक्स। वेट की मतलब कॉयल का पूछना है तो आप क्या पूछेंगे, पर टन ऑफ कॉयल। इसमें आप वेट को मेज़र करेंगे। लेंथ को मेज़र करना है, क्लॉथ की आपने रेट कॉस्ट पूछनी है तो आप कहेंगे पर मीटर क्या रेट है इसका, पेट्रोल पर लीटर। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक यूनिट की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट यूनिट। आप देखिए इसका पर्पस क्या है। ऑब्वियसली इसका पर्पस क्या है, एक्सप्रेस करना कॉस्ट पर सच यूनिट, है ना। तो यूनिट की फॉर्म में इसको मेज़र करना। आप देखिए जो टाइप्स हैं वो किस तरह से हो सकते हैं कि प्रोडक्शन की यूनिट भी हो सकती हैं और सर्विस की यूनिट भी हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो कॉस्ट यूनिट होंगी वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की होंगी, सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस की होंगी, है ना। एग्जांपल देखो दिया हुआ है कि कॉयल का मैन्युफैक्चर हो रहा है या स्टील का हो रहा है, तो पर जो है वो टन पूछा जाएगा कि एक टन की क्या कॉस्ट है। और अगर गोल्ड है तो हो, जैसे आपको पता है कि पर 10 ग्राम का रेट आता है उसमें, तो जो कॉस्ट यूनिट है वो क्या होगी, पर 10 ग्राम। अब जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर जो कॉस्ट निकाली जाती है वो पर पैसेंजर किलोमीटर निकाली जाती है। तो यहाँ पर कॉस्ट यूनिट क्या होगी, पैसेंजर किलोमीटर या पर टन किलोमीटर, है ना। पर बेड पर डे, मतलब जैसे होटल्स हैं, होटल्स में जो कॉस्ट निकाली जाती है वो बेड की निकाली जाती है कि बेड पर डे क्या कॉस्ट निकलेगी। तो इस तरह से जो है वो कॉस्ट सेंटर्स में कॉस्ट यूनिट्स निकाली जाती हैं। अब ये देखो नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ब्रिक्स को किस तरह से मेज़र किया जाता है, प्रिंटिंग को कैसे किया जाता है, स्क्रू को कैसे किया जाता है, पेंसिल्स को कैसे किया जाता है। तो ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको देखते ही हैं। तो ये था कुछ फर्स्ट हमारा टॉपिक। उसके बाद देखो सेकेंड आता है छोटा सा टॉपिक, कॉस्ट सेंटर। एक तो था कॉस्ट यूनिट। यूनिट जैसे आपको बताया कि मेज़रमेंट की एक यूनिट होती है कि आप पर यूनिट मतलब कॉस्ट को है वो किस तरह से मेज़र करते हैं। अब है कॉस्ट सेंटर। सपोज़ एक कंपनी है, उस कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग जगह पर हैं, है ना। तो सबकी कॉस्ट इकट्ठी तो नहीं निकाली जाएगी, या कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर कर रही है ना। तो कॉस्ट सेंटर एक वो एरिया भी हो सकता है, कुछ पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ आइटम ऑफ इक्विपमेंट भी हो सकती है जिसकी कॉस्ट निकाली जाती है। तो देखिए मीनिंग, कॉस्ट सेंटर इज़ अ लोकेशन, एक लोकेशन हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, या आइटम ऑफ इक्विपमेंट हो सकते हैं, या इन तीनों का ग्रुप भी हो सकता है। फॉर विच कॉस्ट में बी एसर्टेन, जिसकी कॉस्ट निकाली जाए। जैसे सपोज़ साइकिल इंडस्ट्री है ना, हीरो है, तो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग जगह पर है। अब सबकी कॉस्ट एक साथ तो नहीं निकल सकती, है ना। तो वो क्या करते हैं, सोनीपत सपोज़ एक लोकेशन है, तो सोनीपत की जो इंडस्ट्री है, मतलब सोनीपत में जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट अलग निकाली जाएगी, जो दिल्ली में है उसकी कॉस्ट अलग निकाली जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक कॉस्ट सेंटर है। मतलब ये जो लोकेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये इसको नाम दिया जाएगा कॉस्ट सेंटर सोनीपत, कॉस्ट सेंटर दिल्ली, कॉस्ट सेंटर गुड़गांव। ये प्लेस के अकॉर्डिंग हो गया, है ना, लोकेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे पर्सन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि एक ही कंपनी में कई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना। तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए जितनी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है उनकी कॉस्ट वो निकालेगा, चाहे वो किसी भी तरह की गुड्स हों। तो वो क्या हो गया, कॉस्ट सेंटर ए।
ऐसे उसी कंपनी में कोई और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर कोई और मैनेजर है ना, तो उसका जो कोस्ट निकालेगा वो कौन है, बी। तो पर्सन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या आइटम्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि सपोज़ एक ही कंपनी में 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट अलग निकाली जाएगी, वो अलग कॉस्ट सेंटर हो गया, बी की कॉस्ट अलग निकाली जाएगी, वो अलग कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, सी की अलग और डी की अलग। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इनकी कॉस्ट जो है वो ईजिली निकल सके। अब देखिए इसका पर्पस क्या है। ऑब्वियसली पर्पस क्या है, टू एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट सेंटर, ताकि आप इसमें कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकें, और अगर आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे कम या ज़्यादा आती है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकें। अब देखिए वेरियस टाइप्स, जैसे मैं बता रही थी कि कॉस्ट सेंटर किस किस तरह के हो सकते हैं। पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं जिसमें पर्सन के अकॉर्डिंग या ग्रुप ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इम्पर्सनल हो सकते हैं जिसमें लोकेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, या आइटम ऑफ इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, या ऐसे कॉस्ट सेंटर भी हो सकते हैं जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बने, एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, है ना। और सर्विस कॉस्ट सेंटर भी हो सकते हैं जहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे पावर हाउस है या पावर आवर्स है, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, रिपेयर्स और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से सर्विस कॉस्ट सेंटर भी बनाए जाते हैं। ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर भी होते हैं जिसमें मशीन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। और प्रोसेस कॉस्ट सेंटर भी होते हैं कि जहाँ पर जो काम है वो डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो वहाँ पर एक कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है ऑपरेशंस का। तो प्रोसेस 1 कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस 2 कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस 3 कॉस्ट सेंटर, इस तरह से बनाए जाते हैं। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कॉस्ट सेंटर क्या है। इट इज़ अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट, है ना, और ग्रुप ऑफ दीज, तीनों भी हो सकते हैं। फॉर विच कोस्ट में बी असरटेन, जिसके लिए कोस्ट निकाली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट सेंटर। तो कोस्ट यूनिट और कोस्ट सेंटर दोनों बिल्कुल अलग हैं। उसके बाद हो गया एक टॉपिक और आता है, कोस्ट ऑब्जेक्ट। अब कोस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जिसकी कोस्ट निकाली जा रही है। जैसे आपको मैंने कोस्ट यूनिट में एग्जांपल दिया था शुगर का, कि शुगर को हम किस में मेज़र करेंगे, किलोग्राम में। तो वो जो किलोग्राम है वो तो यूनिट है ना, लेकिन जो शुगर है वो क्या है, कोस्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कोस्ट इज़ रिक्वायर्ड, जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट की ज़रूरत है। जैसे हमने कॉयल का मेजरमेंट पढ़ा कि पर टन, तो ये जो पर टन है वो तो क्या है, यूनिट, है ना, लेकिन जो कॉयल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इट मे बी अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक सर्विस हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, या प्रोसेस हो सकती है। तो देखो उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी, कार। सर्विसेज हो सकती हैं, होटल सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, है ना। प्रोसेस में स्पिनिंग प्रोसेस, वीविंग प्रोसेस, और एक्टिविटी में प्लेसिंग, परचेज, ऑर्डर, रिसीविंग। तो ये सारी हमारी क्या हैं, कोस्ट ऑब्जेक्ट। तो वी कैन से कोस्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसकी कोस्ट निकाली जाती है। अब एक चीज़ और देखिए, नेक्स्ट टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब देखिए जब हम कोस्ट सेंटर बनाते हैं तो कोस्ट सेंटर बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है कि अगर आपकी कोस्ट कंट्रोल नहीं होती, लिमिट से कम या ज़्यादा होती है, तो हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सकें, है ना। तो उसी कोस्ट सेंटर की जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो देखिए व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इट इज़ अ यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर के कंट्रोल में होता है, हु हैज़ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस, जिसमें उस मैनेजर की, मतलब वो जो कोस्ट सेंटर है वो किसके अंडर काम कर रहा है, उसमें हेड कौन है, तो वो जो हेड जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्ट उसकी परफॉर्मेंस को लेकर, कि अगर सक्सेस मिलेगी तो क्रेडिट उसको मिलेगा, और अगर फेलियर होगा तो भी क्रेडिट उसी को ही मिलेगा, है ना। तो मैनेजमेंट कंट्रोल पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं। आप देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो कोस्ट सेंटर, जो भी हमने पीछे बात करी कि कोई भी लोकेशन हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है ना। तो इन कोस्ट सेंटर को भी हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं। उसके बाद देखो रिवेन्यू सेंटर। अब नाम से पता चल रहा है रिवेन्यू मतलब जहाँ से आपको इनकम जनरेट हो रही है। तो रिवेन्यू सेंटर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर विच ओनली रिवेन्यूज़ आर एक्यूमुलेटेड, कि जिसमें कोस्ट नहीं देखी जाती, क्या देखे जाते हैं, इनकम होनी चाहिए, कोस्ट या कम हो या ना हो, है ना। तो ये होते हैं रिवेन्यू सेंटर, जहाँ ओनली रिवेन्यू को देखा जाता है। और प्रॉफिट सेंटर, जिसमें दोनों देखे जाएंगे,
है ना। लेकिन प्रॉफिट कैसे होगा, जब आपका रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस किए जाएंगे तो ही आपके प्रॉफिट आएंगे। तो प्रॉफिट सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर विच बोथ कोस्ट एंड रिवेन्यूज़ आर एक्यूमुलेटेड, दोनों निकाली जाती हैं, है ना। उसके बाद देखो कंट्रीब्यूशन सेंटर। कंट्रीब्यूशन सेंटर वहाँ होता है जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं देखा जाता, ओनली वेरिएबल कॉस्ट और रिवेन्यू को ही कंसिडर किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहाँ पर आप प्रॉफिट को भी देखते हैं, रिवेन्यू को भी देखते हैं और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी देखते हैं कि एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से की जाती है और मैनेजर इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बारे में। तो इस तरीके से ये जो 3 टॉपिक हैं छोटे छोटे से, इसको अच्छे से पढ़ना। फिर हम कल इसका मेन टॉपिक जो है वो लेंगे, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग।